शहर हैदराबाद में वाक़े निज़ाम क्लब में कांग्रेस के सीनियर कायदीन जनाब ज़फ़र जावेद की जानिब से माइनॉरिटीज़ के तमाम लीडरों का एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें साबिक़ा मिनिस्टर जनाब सलमान खुर्शीद के अलावा राज्यसभा MP नासिर हुसैन और शकील अहमद को भी इस मौके पर तहनीत पेश की गई, जिसमें साबिक़ा हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी शामिल थे। आइए नाज़रीन, डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया हमारे नुमाइंदे शेख जहांगीर ने। शकील भाई, शबीर भाई, जितने भी लोग, अजहर भाई, मंसूर, हम लोग सब साथ में आप लोग के बैठेंगे। कन्वेंशन करना, कन्वेंशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स में जाना, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। जो बात रखना है, जिस तरह से हम लोग कर्नाटका में एक्सपेरिमेंट किए, उसी तरह से तेलंगाना में भी एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे कांग्रेस को जिताने का हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप तमाम लोग आज कम टाइम पे आप लोगों ने कम टाइम में आप लोग सारे लोग इकट्ठा हुए, और मायूसी भी कुछ हम लोगों में है। आपको एक फैसला मैं बताना चाहता हूँ, भाई की तवज्जो लेना चाहता हूँ। मैं जब भी निजाम पर आता हूँ तो दो जनों की मुझे बहुत याद आती है। एक हमदर्द अली खान सर की याद आती है और एक अरविंद रोशन। मैं जब 300 मार के आया था, तो जब मुझे मेंबरशिप देने जाने तो मैंने इंटरव्यू था, जब इंटरव्यू लेते था तो मैं अभी भी शायद इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे, अभी भी इंटरव्यू लेते, तो मैं उस दिन आया था, पैंट शर्ट पहन के आया था, मेरा एक बटन खुला था। तो अगर मिलके काम करेंगे तो कोई भी हरा नहीं करता, हम मिलजुल के काम नहीं करते, हम सेल्फिश नीड से काम करते हैं। जब भी आप सेल्फिश आप हो जाते हैं तो आप काम बिल्कुल नहीं करते, फिर अल्लाह की बरकत भी नहीं होती वहाँ पे। क्योंकि आपको हर आदमी को अपने सोचना चाहिए कि अब आप लोग भी आपके यहाँ पे है, तो आपका हर जो जितने भी लोग हमारे उनका एक वो होता है कि लोग भी जाके लोग को बताएं कि माइनॉरिटी को आगे बढ़ाएं, वोट डालें। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सेक्युलर पार्टी है, जो आपने देखा है कि जो 70-75 साल जो भी हुकूमत जब से इंडिपेंडेंस हुआ अमेरिका में, जितना भी जो डेवलपमेंट है वो कौम के मुस्तकबिल पे है। तो आप कौम के मुस्तकबिल को ख़त्म करके फिर बोलते हैं माइनॉरिटी बंधु, और हज़ारों में चुन के आप चंद लोगों को उठा के 1 लाख रुपए देते हैं, बल्कि जबकि जो है आप दूसरे हम बनाने करें, आप बिल्कुल उनको भी दीजिए, मगर हमको भी बराबर का दीजिए। आप किसी को कितना भी देने से हमको कोई हमारे यानी शिकायत नहीं है, बराबर दीजिए। हर पिछड़े को अपना हक़ मिलना चाहिए, हर दबे हुए को अपना हक़ मिलना चाहिए, मगर माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? हमें भी दीजिए। सच्चर कमेटी कहती है कि हमारे से ज़्यादा पिछड़ा तो कोई है ही नहीं। आप जो है दावा करे थे कि मैं 4 महीने में 12% कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी वादा करी थी 5%, 4% दी, 1% के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। अब 12% 4 साल बोल के बोले, 4 महीने बोल के बोले, 9.5 साल आ गए। क्या आप समझते हैं कि तेलंगाना का मुसलमान या अंधा है जो देख नहीं सकता? क्या बहरा है जो सुन नहीं सकता? अरे आपको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। आप कोई स्पेस फॉर डाउट छोड़े नहीं हैं। आप यकीनन पेश कर दिए हैं कि आप जो है यानी बकरी के ढाल में जो है सो भेड़िया है। आप मीठी बातें करके कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप किसी को कहते हैं कि दोस्त है, और जो है आप जो है गुमराह करते हैं। अरे भाई, यहाँ पे आप हमारे मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, हमारे वजूद से खेल रहे हैं। और इस वक्त मुझे यकीन है, क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी का वोट बैंक 1% कम नहीं हुआ ये कि JDS में जो मुसलमान वोट बैंक, जो मुसलमान भरोसा करता था JDS को, वो टूटकर कांग्रेस को एक तरफ आया, और रिजल्ट आपके सामने है। तो अभी भी जो है सो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कंसोलिडेट होना पड़ेगा, क्योंकि जब यकीन हो गया है कि BJP और TRS एक है, और यहाँ पे भी नहीं, जहाँ कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने खूब कहा कि गली में कुश्ती, दिल्ली में जो है दोस्ती, तो बिल्कुल खुला, यानी इसमें अब डाउट नहीं है। मैं 8 साल से बोल रहा हूँ, मगर उस टाइम पे हमने भरोसा किया, हमारे लोगों ने मजलिस TRS पे भरोसा किया, मुसलमान ने,
आज समझा कि जो है सो अच्छी उर्दू ज़बान बोलते हैं तो शायद हमारे से मोहब्बत करते हैं, बल्कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू हटा दिया। आप छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से ले लीजिए आप। तो जो कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में प्रॉमिस करी, जो गारंटी 5 गारंटी को प्रॉमिस करी, 4 ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। और कल 17 सितंबर को सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सारा कांग्रेस का, हिंदुस्तान के कांग्रेस के सीएम और कांग्रेस प्रेसिडेंट्स, एमपीज, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स तेलंगाना में आए हैं। क्यों? बताने के वास्ते कि तेलंगाना को कितना जो है कांग्रेस सीरियसली ले रही है और कितना तेलंगाना में जो है जीतने का स्कोप है। ऐसा नहीं है कि आप वोट डालेंगे तो वोट जो है कहीं बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इतना सीडब्ल्यूसी मीटिंग होना इतिहास में पहली बार है। तो आप समझिए कि कितना आपको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंस जो दिया जा रहा है इसको हमें पूरा फ़ायदा उठाना है और इनके हाथ मजबूत करना है। कल जो गारंटी स्कीम्स लॉन्च होंगे उसके बाद मेरे को यकीन है कि मैं जो आपके सामने आज तकरीर कर रहा हूँ या जो आपके सामने मैं जो अपील कर रहा हूँ, मुझे परसों इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और कर्नाटका में हमने ये बात दिखाया। तो लिहाजा मकसद ये था हमारा कि जो है हम दिखाना चाहते थे इजलास में कि माइनॉरिटी लीडरशिप एक साथ है और आने वाले इलेक्शंस में, इंतखाबात में जो है हम चाहते हैं कि काफ़ी एस्पिरेंट्स थे यहाँ पे। ये लोगों के पास जो है कभी ऐसा इतना इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे लीडर अजला में भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी है। तो क्योंकि मेरे गहरे मरासीम है इस लीडरशिप ये कायदीन के साथ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप तेलंगाना के जो है हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स की बात सुने, उनकी अर्जी सुने। एस्पिरेंट्स है काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे जहाँ पे आप मुसलमान को लड़ा सकते हैं। टीआरएस तो सिर्फ 1 सीट दिया मुसलमान को, ओसीडी को तो हम गिन नहीं रहे। तो लिहाजा हम अगर 5 से 6 7 अगर लोगों को दिए, कैंडिडेट्स को सीट दिए जहाँ पे विनेबिलिटी हो, सीट्स देना, सिर्फ सीट्स लेना हमारा कोई मकसद नहीं है। जहाँ पे विनेबिलिटी हो, विनेबिलिटी की जगह जो है आप सीट दीजिए, नुमाइंदगी करने का मौका दीजिए, हम लड़के जीत के असेंबली में आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा मकसद था और मुझे बड़ी खुशी है कि जो है इतने कसी तादाद में हर कोई आए और इतना बेहतरीन इंटरेक्शन हुआ। बीआरएस की जानिब से ये ऐलान किया नहीं बचा हुआ है। इतने कायदीन हैं यहाँ पे तेलंगाना में। आप चाहे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी को ले लीजिए, रोज़ जो है केसीआर को जो है इनके हर स्टेटमेंट को काउंटर कर रहे हैं। हमारे पास सीनियर कायदीन है, भट्टी विक्रमार्का जी है जो दौरे पे स्टेट पूरा तेलंगाना घूम के आए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी साहब है जो है काफ़ी काबिल और जो है एमपी भी हैं। मधु याक्षी गौड़ है, काफ़ी हमारे पास यानी आप आज भी अगर स्टेट और सेंटर की अगर मैं आप लोगों से कहूँगा कि 5 लोगों के नाम लीजिए या 10 लोगों के नाम लीजिए, आपके चेहरे में सिर्फ कांग्रेस लीडरों के नाम आएंगे। आपको आज भी बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर्स के नाम याद नहीं रहेंगे, आज भी टीआरएस के पास याद नहीं रहेंगे। क्यों याद नहीं रहेंगे? क्योंकि सिर्फ इनके ख़ानदान में क़यादत है, अब इनके सारे ख़ानदान में पावर है। दूसरे उनके पास जो है वो बेचारे एमएलए भी है, मेहनत करता लड़ता, फिर पता नहीं कौन से कोने में पड़ा हुआ रहता। तो पूरा पावर सिर्फ अपने ख़ानदान में रखे। गाड़ी भी उनके पास है, स्टेयरिंग भी उनके पास है। ये चीज़ जो है ज़ाहिर हो चुकी है। ये जो हालात हुए हैं इसमें ज़ाहिर हो चुकी है कि स्टेयरिंग भी उनके पास है और गाड़ी भी उनकी है, इनके ख़ानदान के वास्ते है। आज 16 सितंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास में सारे हिंदुस्तान से कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन तशरीफ़ ले आए हैं। इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो चुने हुए सीडब्ल्यूसी मेंबर्स है, जनाब साबिक़ा मिनिस्टर जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जनाब नासिर हुसैन साहब राज्यसभा एमपी, जनाब शकील अहमद साहब, ये लोग के लिए हम जो है अहमियत पेश करने के लिए एक छोटा इजलास रखे हैं निज़ाम क्लब में। और मुझे खुशी इस बात की है कि 24 घंटे के अंदर, चाहे सारे तेलंगाना से, चाहे वो आदिलाबाद क्यों ना हो, आदिलाबाद से लेके महबूबनगर तक, खम्मम से नलगोंडा और चारों कोनों से जितने भी माइनॉरिटी ऑफिस बेरर्स है, मेन बॉडी में भी कांग्रेस कमेटी में भी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हैदराबाद के भी जितने भी कायदीन हैं सारे मौजूद थे। मैंने ये महसूस किया कि माइनॉरिटी लीडरशिप जो है काफ़ी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई थी, बिखरी हुई थी। और मेरा मकसद ये था कि
वक्त आ गया है कि आप सारी लीडरशिप को एक ही छत के नीचे जमा करें और जो भी अपने ज़ाती नाराज़गी है या जो भी खलिश है उनको दूर कर कर एक छत के नीचे बैठकर जो है आप एक आवाज़ बनकर बैठें। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो छोटी मेरी नाखिस कोशिश थी वो कामयाब रही और जितने लोग को हम दावत दिए वो सारे तशरीफ़ लाए और कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए और एक मैसेज दिए हम, क्योंकि ये जो हजरात यहाँ पे मौजूद थे ये जो है सीनियर मोस्ट ऑफिस बेरर्स थे यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और ये लोग जो है ये आवाज़ और ये बात जो यहाँ पे हुई ये सारे दिल्ली तक पहुँचाएंगे कि तेलंगाना का माइनॉरिटी लीडरशिप जो है एक साथ है, एकजुट है और बीआरएस की जो धोखेबाजी हुई है, जो झूठे वादे हुए हैं, जो अब तो क्लियर हो गया है कि बीजेपी और बीआरएस का खुला अलायंस है। आपके सीएम साहब के दफ्तर का नाम जो है पहले चार्जशीट में होता है, सेकंड में होता है और उसके बाद फिर वो आराम से बाहर है और वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी जो है अब तक भी दिल्ली में जो है जेल में है। तो ये ज़ाहिर हुआ है कि जो है खुला यहाँ पे बात हो चुकी है और जितने भी पार्लियामान में बिल पास हुए हैं उसमें हर बिल में 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, हर बिल में ये लोग जो है बीजेपी का साथ दिए हैं। तो ये बात मंजर आम पे आ चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जी ने जो है मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे थे इस नफरत के बाज़ार में, जो कर्नाटका में जो है मोहब्बत की मोहब्बत फैल गई। ये लोग ने दावे किए थे कि हिजाब बैन करवा देंगे, ये बंद करवा देंगे, वो बंद करवा देंगे। जिस मिनिस्टर ने हिजाब बैन की बात की थी वो पहला था एमएलए जो इलेक्शन हारा। तो ये होता है जब एकजुट आपका जो वोट बैंक है, अगर एकजुट अगर हुआ तो आप बीजेपी को इस कसम से जो है इसकी हार करवाए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि वापस जो है, क्योंकि देखिए ये लड़ाई एक इलेक्शन की नहीं है, ये लड़ाई आने वाले मुस्तकबिल की है। ये लड़ाई जो नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, जो अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ों का शिकार हुए हैं इस गवर्नमेंट में, उस चीज़ की उनसे लड़ाई है। ये आपकी वजूद की लड़ाई है। अगर आप इस वक्त एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो जब ताकत नहीं बनेंगी तो फिर जो है आगे आपके वास्ते आवाज़ उठाने वाला पार्लियामेंट या असेंबली में जो है कोई होगा नहीं। इतिहास गवाह है कि हर पार्टी जब से आज़ादी आई, हर पार्टी कभी ना कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाई है, कोई ना कोई अलायंस में। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो आज तक कभी बीजेपी का साथ नहीं दी कोई भी चीज़ में और ना कभी देंगी। तो ये एक ही पार्टी है जो आपके साथ ज़िंदगी भर ता क़यामत अगर बीजेपी से लड़ेंगी तो कांग्रेस पार्टी है। और वक्त आ गया है कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। आप अपने ज़ाती मोहब्बत, ज़ाती कोई भी लीडर हो या कोई भी चीज़ उससे उभर के देखें, क्योंकि ये लड़ाई जो है लंबी जाने वाली है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई आपके हक़ की है, आने वाले मुस्तकबिल की है। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी का अगर जो है खुलेआम आप लोग आके एकजुट सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में पता नहीं कौन कौन सी बिल पास होंगे और क्या क्या नए नए रूल्स आएंगे, लॉज आएंगे जो काबिल बर्दाश्त नहीं होंगे। ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, हमारे बुज़ुर्ग इस मिट्टी में हैं और हम वो लोग हैं जो ज़िंदा रह के भी ये वतन को अपना मानते हैं और मरने के बाद भी इस मिट्टी में जाके अपना वतन यानी इसका बड़ा सबूत हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा मेरी अपील है सर, जैसा कि कुछ ही दिनों में रियासत तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में नए नए स्कीमात लाकर और उस पर अमल कर कर्नाटका की आवाम का दिल जीता है, बेशक, जैसा कि मौजूदा वक्त में बीआरएस एक नए नए स्कीमात आवाम को देते हुए एक नया रुझान ला रही है, क्या कांग्रेस के स्कीमात का असर यहाँ की आवाम के ऊपर होगा? देखिए आप बीआरएस स्कीम्स किसके लिए ला रही है और क्या ला रही है। अगर मैं आपको फिल वक्त माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, कॉलेजेस इदारों से हमारा लेना देना जो 13 जनरेशन से है। मैं आपको यकीन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा कॉलेजेस जो कि हमारा मुस्तकबिल नौजवान पढ़ा है वो कॉलेजेस केसीआर ने फ़ी रिएम्बर्समेंट नहीं देकर मजबूरी बंद करवाया।